हेलो एवरीवन। सो आज की इस नई वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज के इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। सो पहले हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, एक बार डी वाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली डिफरेंशिएट कर देंगे। सो पहले मैं इसको एज अ इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लॉन्ग जाने वाला है। डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y1 के बराबर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, ये जो a प्लस एक्स है और इस a माइनस एक्स है इसको मैं एज अ x के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, इस a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स को मैंने x के इक्वल्स टू में रख दिया। इक्वल्स टू रखने से क्या होगा, x के इक्वल्स टू रखने से क्या हो जाएगा, हमें tan इनवर्स ऑफ x का tan इनवर्स ऑफ x रखेंगे, जो कि तब हम tan इनवर्स ऑफ x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। बेसिकली जो डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने जो इसकी वैल्यू है x की सब्स्टिट्यूट x रख दूंगा। तो फिर बाद में बताता हूँ मैं आपको मैंने x आखिर क्यों रखी, इस वैल्यू को, इस वाली टर्म का x क्यों रखा। तो मैं पहले लिख देता हूँ, पहले tan इनवर्स ऑफ x और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ये वाली वैल्यू है जिसको हमने x सब्स्टिट्यूट किया इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा हमको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, अभी लिख के दे देता हूँ यहाँ साइड में। तो बेसिकली जब भी हमको ऐसा फ्रैक्शन में कोई फंक्शन दिया गया होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन रूल का, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन रूल हो। एक मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल आखिर कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो ये नीचे वाली टर्म है इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा मैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया और फिर जो ये ऊपर वाली वैल्यू है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा माइनस। अब जिसका हमने डिफरेंशिएट किया उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, और नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और सबसे नीचे मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हमेशा इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही लेते हैं, नीचे में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वही यहाँ नीचे लिखनी पड़ेगी स्क्वायर में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन रूल समझ आया होगा कि कैसे यूज़ करना है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे इसको क्वेश्चन रूल को कैसे यूज़ करते हैं। सो y1 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इस वैल्यू को एज अ कॉन्स्टेंट राइट करके a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं। ठीक है, a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन और माइनस साइन लगा के फिर जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट मैंने कर दिया। ओके, और फिर इस वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देन उसके बाद जो ये x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की थी वो हम इस वैल्यू पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इसका जो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन मैं पहले पूरा निकाल देता हूँ। देन उसके बाद हम x पे इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये क्या होगा, a माइनस एक्स एज इट इज़, a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो a है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये है कांस्टेंट, और जो x की वैल्यू है डी वाई डी एक्स ऑफ x है वो होगा 1, क्योंकि जो a है ये बाहर निकल जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो ये होगा a माइनस एक्स इंटू ए। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा, ये वाला, ये पूरा क्वेश्चन रूल समझ आया होगा। तो
चलो फिर इसको अब हम क्या करेंगे, ए माइनस ए प्लस एक्स को एज इट इज़, और ए माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए बाहर ये माइनस एक्स की वजह से डिवाइड एक्स और माइनस एक्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी ये ए हो जाएगा माइनस ए इंटू वन, ए इंटू माइनस वन माइनस ए, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस था उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमें मिल रहा था प्लस वन, और यहाँ पे माइनस एक्स की वजह से मिलेगा हमें माइनस वन, डिवाइड एक्स ऑफ माइनस एक्स वन, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स वन, ठीक है। और अब यहाँ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में ही रहने देते हैं, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ए माइनस एक्स है और ये ए प्लस एक्स है, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। अब फिर हमारे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस माइनस ए बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये जो पार्ट है समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हमारे पास ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। अभी भी इसमें एक और चीज़ करनी बाकी है, जो है एक्स की वैल्यू, जो मैंने अभी बोला था, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। सो इसको और सॉल्व करते हैं, वन प्लस ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स की पावर टू और टू ए बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। इस पार्ट की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलो एक काम करता हूँ, उस पार्ट को रहने देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने ये वाला पार्ट लिख दिया होगा और आपको समझ आया होगा। सो मैं इसको अब मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा भी इसको सॉल्व करना है बस, अब और कुछ नहीं करना। वाई वन अपॉन ए माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में ए माइनस एक्स की पावर टू इंटू टू ए बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, जब ए माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधे यहीं से ही इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, है ना। जब ये ए माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये और ये वाले पार्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहीं से ही सीधे इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, तो ये भाई अभी एक और स्टेप इसमें भी बाकी है। अभी बस कुछ नहीं करना है, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। अब ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स की पावर टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट की जो वैल्यू है, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर देंगे। टू ए वाई, मैं अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको बी की जगह ये एक्स है यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये कर दिया मैंने इसको एक्सपेंड। अब इस वाली वैल्यू को भी एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये टू ए एक्स है, ये टू ए एक्स है, माइनस प्लस कैंसिल आउट। तो अब क्या बचेगा, जो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएंगे ऐड, ये एक्स स्क्वायर भी ऐड होके टू ए बाई टू ए स्क्वायर प्लस टू एक्स का स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ मैं, अब लास्ट स्टेप, अब बस हो गया ये क्वेश्चन, अब लास्ट स्टेप बचा है। इस टू को कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेने के बाद हम जो ये टू से टू है, ये हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, ओके। तो बस ये इतना ही था, इसमें अब और कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है। बट अभी जो ये क्वेश्चन है इनकम्प्लीट है, अभी इसका हमें बस अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिला है। सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें इस पर अभी एक और बार डिफरेंशिएशन करना होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। ये कुछ ऐसा बचेगा, है ना।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ओके, इसी स्पेस में लिखता हूँ क्योंकि तब अभी हमारे पास स्पेस भी नहीं बचा है, तो मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको समझ आया होगा, आई होप कन्फ्यूजन ना हो रही हो। ठीक है, y1 इंटू, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा इस इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट नहीं हुआ होगा। सो चलो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इस पार्ट को मैं यहाँ से पूरा पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। सो हमें जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं इसको पहले इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे 1 की जगह सीधा 2 लिख देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलो मैं अब डिफरेंशिएशन कर देता हूँ डायरेक्ट सीधा, डी वाई डी एक्स ऑफ y1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये ए है ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। तो ये जो आर एच एस वाली साइड है ये हो जाएगी 0, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, इसी को बस सॉल्व करना है एंड देन हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। सो मैं अब इसे आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये डी वाई डी एक्स ऑफ y1 ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे एक साथ हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, दो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर रहा हूँ। पहले y1 को मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ कांस्टेंट, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कर देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और प्लस करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको एज इट इज़ रहने दिया, और डी वाई डी एक्स ऑफ y1। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बस प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और कुछ नहीं। तो इस y1 को एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 0 प्लस 2x एंड प्लस करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एंड y1 का हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ y1 y2, और इसको रख दूंगा 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। अब मैं इसको और अच्छे से बस यहाँ पे लिख देता हूँ। बस ये अब सॉल्व हो चुका है, इसमें अब और ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। 2x y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2। सो ये आ गया हमारा इस इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर है और ये है सेकंड ऑर्डर। आप पहचानेंगे कैसे, पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये y की फंक्शन के नीचे जो 1 लिखा है, इस चीज़ से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी मैनर में इस इक्वेशन को भी देखो, इस इक्वेशन के नीचे जो ये y फंक्शन है, इसकी y फंक्शन के नीचे जो ये 2 है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। सो आपको कहीं पे भी अगर इस क्वेश्चन में
थोड़ा भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको अगर डाउट हुआ या क्वेश्चन रूल में या कहीं पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।